सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा अपने 205 नंबर की चल रही थी। इसमें आचार्य कुंकुन भगवंत ने बहुत ही मार्मिक बात कही कि विज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं या पा सके तो कर ग्रहण पद नियत ये जो कर मोक्ष इच्छा तुझे कर्म मोक्ष की अगर तुझे इच्छा है तो इस ज्ञान को ग्रहण कर। तो ज्ञान गुण के बिना कितना ही बाह्य कार्य किया जाए उससे मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं है। भावार्थ में ये बात कह के पूर्ण किया था कल, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। मोक्ष कैसे होता है? ज्ञान से ही। उपयोग में ठहर जाए तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उपयोग में न ठहरे तो कितने ही कर्म कितनी ही क्रिया की जाए, चाहे वह जिनेंद्र की आज्ञा के प्रतिकूल हो चाहे जिनेंद्र आज्ञा के अनुकूल हो, अगर ज्ञान को न पहचाने, उसकी प्रतीति नहीं करे, उसमें एकाग्र न हो तो कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान अर्थात आत्मा। आत्मा को पहले जाने, फिर यही मैं हूँ ऐसी दृढ़ प्रतीति करे और इसमें ही अपने उपयोग को स्थिर करे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अज्ञानी ये मानता है कि कुछ करने से मुक्ति होती है और आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करता नहीं और बाह्य क्रिया को ही प्रमुख कर देता है। यद्यपि ये बात अपन ने पहले भी कही है कि जब जब आत्मा के सन्मुख होता है, आत्मा आत्म तत्व में अनुभव करता है, आत्मा में ही स्थिर होता है, तो वहाँ जनागम के अनुरूप बाह्य कार्य यथा योग्य होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि होते नहीं हैं, इन्हें सब आत्मा में तो लीन है, पूरी तरह से एकाग्र हो गए और कोई व्रत नहीं है कि संयम नहीं है कि ऐसा होता नहीं है ना। एकाग्रता तभी आती है ना। क्या कहा? पहले तो दृष्टि में ले कि यही मैं हूँ,
दृष्टि में लेते ही, आत्मा की महिमा आते ही, स्वानुभव होते ही जितनी भी ग्रहित अग्रहित की मान्यता है वो सब टूट जाती है और उसमें एकाग्रता बढ़ती है तो अशुभ भाव की अधिकता छूट जाती है और अधिक एकाग्रता आती है तो अशुभ भाव पूरी तरह से निकल जाता है। फिर रहता क्या है? शुभ भाव रहता है? लेकिन उस शुभ भाव के अनुसार जो क्रिया हो रही है वह भी मुक्ति का कारण नहीं है। और जहाँ कहा गया है वो व्यवहार है। इसलिए कहते ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए मोक्षार्थियों को ज्ञान का ही ध्यान करना ऐसा उद्देश्य है कि मोक्षार्थी, मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान का ही ध्यान करना, अर्थात आत्मा का ही ध्यान करना। ध्यान क्या? ज्ञान करके उसमें एकाग्र होने का नाम है ध्यान। ध्यान किसे कहा? एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, अर्थात एक आत्मा को लक्ष्य बनाकर अन्य सब चिंतन चिंताएं खत्म हो जाए, विचार टूट जाए, उसका नाम है ध्यान। तो कहते किसका ध्यान करना? आत्मा का ध्यान करना। और ये अपन ने पहले कह चुके हैं कि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। काय के बिना? जो ज्ञान के बिना ध्यान करते हैं उनका ध्यान वस्तु तत्व को उपलब्ध नहीं करता, आत्मा को जाने नहीं और आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। अब आत्मा क्या वस्तु है? मैंने इसका दृष्टांत दिया था पहले कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखे नहीं और कहे कि नहीं साहब मैंने उनको आँख मीच कर उसका ध्यान करना है, तो क्या दिखेगा उसको? वही दिखेगा जो उसने देख रखा है। कल्पना उसी रूप में होगी। जैसे कहे भगवान महावीर की प्रतिमा, जैसे चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है, भगवान महावीर के बिंब को हमने देख लिया है और अब हमें कोई कहे कि भगवान का ध्यान करना, तो हम आँख मिचेंगे तो ये प्रतिमा आएगी। क्या आएगी? आया ना समझ में? और अगर हमने देखा नहीं और कहें कि ध्यान करना, तो जो हमने अन्य देखी है उनका ध्यान होगा, इनका नहीं होगा। ऐसे कह रहे आत्मा को जाना नहीं और आत्मा का ध्यान करने बैठे तो कल्पना में रूप होगा। कोई आत्मा ऐसा, कोई कहेगा आत्मा ऐसा, कोई कहेगा आत्मा ऐसा। और जब ज्ञान में आत्मा स्थापित हो जाता है कि आत्मा तो अमूर्तिक है, अनंत गुणों का धारी है, चिन्मात्र चैतन्य धारी है, अविनाशी है, अखंड है, नित्य है, तो उसका ध्यान कैसा होगा? वैसा ही होगा। पहले विकल्प आएंगे और फिर विकल्प भी टूट के वस्तु में एकाग्रता आएगी, तो कहते आत्मा की प्राप्ति होगी। और उसमें जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती है, धीरे धीरे ये जीव उतना ही मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। और बाह्य में जितनी एकाग्रता बढ़ती है उतनी उतनी बाह्य वृत्तियाँ भी टूट जाती है। तो कहने में आता है कि ये है, बस आती है। अब उसी को कहो, अस्थि से कहो कि जहाँ स से अस्थि होती है ना, पर से, जैसे आत्मा में आत्मापन माना, तब नास्ति क्या हो गई? ये अस्थि आ गई ना, आत्मा में आत्मपन माना, ये अस्थि हो गई। तो नास्ति क्या हो गई? कि आप शरीर इंद्रिय मन वाणी को अपना नहीं मानेगा, बात समझ, बाह्य पदार्थ को अपना नहीं मानेगा, आठ कर्म को अपना नहीं मानेगा, पुण्य पाप के भाव को अपना नहीं मानेगा। वो किसको अपना मानेगा? या अपने को अपना मानेगा। और आगे की अगर और बड़ी और आत्मा में एकाग्रता हुई तो अब उसे कोई भी अशुभ भाव
करना किंचित भी अच्छा नहीं लगेगा, वो अशुभ में प्रवर्तन उसका नहीं होगा। एकाग्रता, इसलिए मुनिराज की कोई भी प्रक्रिया अशुभ की नहीं होती है। अंदर में एकाग्रता बढ़ी, पापाचार सब छूटते चले गए। अब वो चलेंगे भी तो देखकर, बोलेंगे भी तो हित में रखना, कल कई था के रखेंगे, उठाएंगे भी तो ये है, आहार भी लेंगे तो निरंतराय आहार, संतोष पूर्वक है, और कोई आकुलता नहीं, किसी प्रकार की याचना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं है। क्यों है? अस्थि पूर्वक नास्ति, नास्ति हो तो अस्थि हो जरूरी नहीं है। ये नास्ति मतलब नकारा दिया जाए। जैसे क्या कहा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि नियम से होती है, पर अग्नि हो तो धुआं दिखे ये जरूरी नहीं है। ये अपन ने एक दूसरा दृष्टांत दिया था कि जहाँ जहाँ पानी गिर रहा हो वहाँ वहाँ बादल नियम से होते हैं, पर बादल होने से पानी गिरे ये नहीं। अगर नास्ति पूर्वक अस्थि माने तो फिर द्रव्यलिंगी हो ही नहीं सकता, ये तो अस्थि होना ही चाहिए। नास्ति तो कर दी उसने, बात समझ में आई कि नहीं? छोड़ तो दिए, सारे संयोग छोड़ दिए, सारी प्रक्रिया त्याग दी। तिल तो मात्र परिग्रह नहीं है, 28 मूल गुणों का अखंड पालन है, ध्यान ही करते हैं, स्वाध्याय ही करते हैं, तप ही करते हैं, हितमित ही बोलते हैं, फिर आत्मज्ञान के बिना मोक्ष क्यों नहीं हुआ? और जहाँ आत्मा की अनुभूति है और स्थिरता है तो वहाँ 28 मूल गुणों का पालन ही होगा, तिल तुस मात्र परिग्रह होगा ही नहीं, तीव्र कषाय होगी ही नहीं, उपवर्ग परिसर भी आएंगे तो संतोष भाव बना रहेगा। अस्थि है तो नास्ति है ही। और नास्ति को मोक्ष मार्ग कहा गया, मतलब उसे कहा गया वो व्यवहार है। तो ये देखो क्या ऐसा हुआ ना, इनसे मुक्ति हो गई है। ऐसा आप देखो, अपन कहते ना, इस टोक से इतने मुनि मोक्ष पधारे, क्या 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 इस टोक से मुनि पधारे। व्यवहार आत्मा में एकाग्रता होकर आयु की पूर्णता हुई तो उससे तो वो बाह्य का भेष कैसा था? मुनित्व ही था। गृहस्थों को तो कोई मुक्ति होती नहीं, गृहस्थों को मुक्ति मार्ग होता है, मुक्ति नहीं होती। क्या होता है? गृहस्थों को मुक्ति मार्ग होता है, मुक्ति नहीं। मुक्ति जब भी होगी तो बाहर का निमित्त कौन होगा कि मुनिपना ही होगा। जो अष्टपहड़ में स्पष्ट भरे शब्दों में कहा कि भाई नग्न को ही मुक्ति होती है। अब उसकी व्याख्या उन्होंने की कि नग्न जो हो कि भाई भावों से नग्न होकर द्रव्य नग्न हो तो मुक्ति होती है। कोई नग्न का मतलब खाली शरीर से नग्न हो जाए और विकारी भाव न छूटे तो कहते उससे कभी मुक्ति होती नहीं है। विवेक का कार्य तो ये है। अब होता क्या, हम पूरी बात सुनते नहीं, समझते नहीं, ध्यान में लेते नहीं। तो अरे साहब देखो इन्होंने तो ये कह दिया, क्रिया करने से कुछ नहीं होता। क्रिया, अरे भाई आत्मा को मुख्य न करके क्रिया में ही लगा रहे, कर्म में ही लगा रहे तो कहते हैं खाली कर्म से मुक्ति नहीं होगी। और आत्मा में अनुभव किया तो क्रिया तो आए बिना रहेगी नहीं। उसके
सम्यक दर्शन का रत्न आत्मा में प्रकट होता है। अपन ने इसकी कितनी बार व्याख्या की है कि जहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होता है, शुद्धात्मा चैतन्य स्वरूप ज्ञानात्मा आत्मवस्तु प्रतीति में आता है, तो परिणामों की दशा में मैत्रीपना, प्रमोदपना, कारुणपना, मध्यस्थपना, संवेग निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्यपना, निंदा ग्रहा, भक्तिपना, वात्सल्यपना सब उसके परिणामों में दिखता ही है। और जो परिणाम में होता है वो क्रिया में भी नजर आता है। कैसे नजर आता है? जिसके परिणामों में होता है बहुत कुछ। मुनिराज चार हाथ देखकर चलते हैं। जब भी चलेंगे तो हमें क्या आंख मीच कर चलने की प्रेरणा देते हैं? क्यों? गृहस्थों को आंख मीच के चलना चाहिए, सभी तो मुनि का कार्य है। अरे नहीं, तुम निकट निरंतर न देखो तो जहाँ जीव की उत्पत्ति दिखे वहाँ तो देख के चलो। बात समझ में आई कि नहीं? वो तो जहाँ जीव की उत्पत्ति नहीं है वहाँ भी देख कर ही चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उनकी तो मूल गुण में है। हमें लग रहा है कि नहीं नहीं ये हम कहीं जंगल जा रहे हैं या कहीं इधर जा रहे हैं या कहीं एड़ी टेढ़ी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ तो विशेष ध्यान रखना। और बाद की जगह सामान्य ध्यान रखना है कि नहीं नहीं भाई कहीं चींटी नहीं हो, कोई छोटा जीव नहीं हो, कोई बड़ा जीव ना हो, है तो उतनी कारुण्यता का भाव आए बिना रहता नहीं है। ये उसकी प्रवृत्ति है। अब बाह्य प्रवृत्ति से अंदर के परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है। कई बार अनुमान झूठे भी साबित हो जाते हैं, झूठे भी साबित हो जाते हैं। क्या? इसलिए मोक्ष अगर कहीं मिलेगा, कर्म मुक्त की इच्छा आप और हमारे हृदय में उत्पन्न हुई है, या जिसे भी मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हुई है, उस जीव का ये कर्तव्य है कि उसे आत्मा को दृष्टि में लेना चाहिए, आत्मा में उपयोग एकाग्र करना चाहिए। उस क्रम में धीरे 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 मोक्ष मिलता है, क्रिया भी यथा योग्य होती है। ज्ञान निर्जरा का अधिकार चल रहा है, तो निर्जरा ज्ञान में एकाग्र होने से होती है, क्रिया से नहीं होती। जो बाह्य क्रिया बुद्धि, मुनिराज के 28 मूल गुण जो है ना, बहुत गहराई से समझना है इस बात को। देखने का विकल्प है, वह शुभ है कि शुद्ध है? देख के चलने का, जीव बचाने का भाव जो है वो शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? तीन कषाय के अभाव जितनी तो परिणति निर्मल है, और एक कषाय के सद्भाव में परिणति में शुभ है। उस शुभ में अगर आयु पूर्ण हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वह परिणति वहाँ से भी हटकर आत्मा में एकाग्र हो जाए या और पूर्ण स्थिर हो तो केवल क्या हो जाता है? आत्मा में उपयोग स्थिर रहता है। मैंने पढ़ा है कि कहीं क्या नाम भूल रहा हूँ, जब आत्मा में उपयोग स्थिर होता है तो मोक्ष ही होगा, और नहीं तो आत्मा में उपयोग स्थिर रहते हुए मरण को प्राप्त नहीं होगा, मरण को प्राप्त नहीं होगा। वो देह छूटेगी तो शुभ में छूटेगी। काय में छूटेगी? हाँ, पंच परमेश्वर की आराधना में, आत्मा के विकल्प में,
मैं विकल्पात्मक मैं सबसे भिन्न अजर अमर हूँ, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, नित्य तत्व हूँ, शाश्वत तत्व हूँ। और एकाग्र हो जाएगा इसके अंदर तो मृत्यु होनी नहीं, मोक्ष ही होना है। क्या होना है? मोक्ष होना है, मोक्ष होना है। जिसको हमारे यहाँ कहा कि भाई 8वें गुण स्थान में मरण नहीं होता, 9वें गुण स्थान में मरण नहीं होता, मरण होगा तो 6ठे गुण स्थान में होगा। उसके बाद बस लीन हो गए तो अनंत अवस्था, केवल ज्ञान, पूर्णता की प्राप्ति। इसलिए भगवान का अंतर्गत केवली भी जो हुए ना, अंतर्गत केवली एकाग्र हुए तो केवली होकर निर्वाण को प्राप्त हो गए। कहाँ हो गए? अंतर्गत केवली मतलब क्या? एक के बाद एक नहीं, उनको तो कहते अनुबद्ध केवली। अंतर्गत केवली यानी जैसे पांडव मुनिराज को जलाया, क्या है ना, बस एकाग्र हो गए, 3 पांडव का मोक्ष हो गया। वो अंतकृत केवली। गज कुमार मुनिराज अंतकृत केवली, सुकौशल मुनिराज अंतकृत केवली, है ना, ये केवली। ये एक से आता है अलग। उपसर्ग में केवल ज्ञान हो जाए और जीवित रहे तो उनका नाम है उपसर्ग केवली। देशभूषण कुलभूषण को उपसर्ग केवली कहा, पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग केवली। उपसर्ग में केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद वो अरहंत अवस्था में विद्यमान रहे। हाँ, अब गज कुमार मुनि और पांडव मुनि सुकुमार मुनिराज को अरहंत अवस्था नहीं मिली, सीधी क्या मिल गई? सिद्ध अवस्था मिल गई। क्या मिल गई? डायरेक्ट सिद्ध हो गए। तो वो कहते अंतकृत केवली, है ना। अनुबद्ध केवली तो एक के बाद एक होना। भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, गौतम गणधर के बाद क्या नाम सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, सुधर्माचार्य के बाद जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये क्रम से बिना गेप के केवल ज्ञानी बने रहे, उनका नाम है अनुबद्ध केवली। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होते रहे। केवली का अभाव नहीं रहा। कब तक अभाव नहीं रहा? जम्बू स्वामी तक केवली का अभाव इस भरत क्षेत्र में नहीं रहा। जम्बू स्वामी के बाद फिर केवल ज्ञानी वे नहीं, फिर अंग प्रकरण के ज्ञाता रहे, द्वादशांग के ज्ञाता रहे और कम के ज्ञाता रहे। ऐसे तो अनंत अवस्था के उस समय के लिए भी मिले तभी सिद्ध अवस्था मिलती कि तत्काल अनंत अवस्था में नहीं मिले, उस सिद्ध अवस्था प्राप्त हो। कहा ना अंतकृत केवली, अनंत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष हुआ या केवल, तो जहाँ केवल ज्ञान हुआ वहीं 13वां गुणस्थान हुआ। क्या हुआ? भाई केवल ज्ञान होते ही कौन सा गुण, पर अब उसमें समय भेद नहीं, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा में समय भेद नहीं रहा, दोनों एक साथ हो गए, अशरीरी हो गई। केवल ज्ञान तो है ही। अब सिद्धालय में विराजमान है तो सिद्ध भगवान तो केवल ज्ञान है ही। पांडव मुनिराज 3, सुकौशल मुनिराज, गज कुमार मुनिराज आज सिद्धालय में विराजमान हैं। उनके पास उतनी ही सामर्थ्यता है जितनी सामर्थ्यता आदिनाथ भगवान के पास है, जितनी सामर्थ्यता महावीर भगवान के पास है, जितनी सामर्थ्यता बाहुबली के पास है, भरत जी के पास है, अनंतवीर के पास है। कमी थोड़ी है कि नहीं साहब वहाँ जाकर आदिनाथ भगवान के पास सिद्धालय में अरे ये भेद प्रभेद तो संसारियों में है, सिद्ध भगवान में तो सब में एक जैसी व्यवस्था है।
चाहे वो सामान्य केवली बनकर मोक्ष जाए, चाहे मुख केवली बन के जाए, चाहे अनुबद्ध केवली बन के जाए, चाहे अनुत्तर ये अंतकृत केवली बन के जाए, या तीर्थंकर केवली बनकर जाए, है सब एक ही है। सब सिद्धालय में सारे जितने भी सिद्ध भगवान सब एक जैसा ही आनंद भोगते हैं, एक जैसा ही ज्ञान है, एक जैसा ही वीर्य है, एक जैसी ही प्रभुता है, भूता है, और सबके ज्ञान में पूरा विश्व एक जैसा ही झलकता है। जो सब ज्ञान में भेद पड़ते हैं, केवल ज्ञान में कोई भेद नहीं है। संसारिक सुख में कम ज़्यादा होता है, सिद्ध भगवान के सुख में कुछ भी कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। जैसा है वैसा है, जिसकी प्रक्रिया जो है वो है। इसलिए ज्ञान ही, देखो भी नहीं कहा, ही शब्द का प्रयोग किया है। कल अपन परसों कहा था कि जहाँ जहाँ सिद्धांत में ही का प्रयोग किया गया वहाँ सम्यक एकांत की बात की गई है, और जहाँ जहाँ भी का प्रयोग किया गया वहाँ सम्यक अनेकांत की बात की गई है। वो भी भी जहाँ लगती है वहाँ अपेक्षा होती है, ही जहाँ लगती है वहाँ निरपेक्ष होता है। जहाँ भी लगकर क्रिया की गई उसमें एक और पॉइंट हो सकता है, ये कहा जाता है ना। लेकिन जहाँ ही लग गया वहाँ सम्यक है। क्या जहाँ तीन कषाय का भाव होता है वहाँ मुनिराज भी होते हैं। बोलो ऐसा कहा जाए तो सम्यक नहीं है, सम्यक नहीं है। जहाँ तीन कषाय का अभाव हो वहाँ मुनिराज ही होते हैं। क्या कहा? और भी कहा जाए तो इसका मतलब क्या? और भी कुछ हो सकते हैं, तो हो सकते हैं कि और भी कुछ नहीं हो सकता, संभावना नहीं की है कि जहाँ जहाँ तीन कषाय का भाव हुआ वहाँ मुनि पना ही होता है। बताओ प्रकरण में इसलिए का ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए मोक्षार्थियों को ज्ञान का ही ध्यान करना ऐसा है। रात में भी हमारा प्रकरण उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का चला था, काय का चला था। हाँ, इसलिए स्वच्छंद होने की भी जरूरत नहीं और मिथ्या समझने की भी जरूरत नहीं, यथेष्ट समझो। हमने कहा क्या सब जब ज्ञान से ही मोक्ष होता है तो अरे भाई भाव आए बिना रहते नहीं, वो तो होता ही है। जब जो चीज उत्पन्न प्रकट होनी है ना तो उसके अनुरूप भाव आए बिना रहते। अपन ने पहले एक दृष्टांत दिया था कि किसी महिला को डिलीवरी होना है, क्या एक माँ कहती है बेटी को, माँ के घर आई हो या सास के घर हो तो माँ, बेटा तेरे को जब दर्द हो तो मुझे उठा लेना। क्या कहे माँ? क्या बोलती है? सासू क्या बोलती है? कोई तकलीफ पड़े तो मुझे उठा लेना। वो तो ठीक है। अब वो बच्ची कहती है जिसको डिलीवरी होना, मम्मी जब मुझे दर्द हो तो आप मुझे उठा देना। अब बोलो सही क्या है? बात समझ में आई कि नहीं? अरे जब अंदर में कोई पीड़ा होगी
तो निद्रा आना ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? वो क्या उसको उठाना पड़ेगा, वो पूरे घर को उठा देगी। किसको उठा देगी? है इसे कह रहे, जब अंदर में ज्ञान में स्थिर हो तो बाह्य वृत्तादि तो सहज रूप में दिखते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा में लीन हुआ और किसी भी प्रकार का आचरण उसके जीवन में न हो। है अगर चौथे गुण स्थान में है तो सदाचार रूप होगा, सम्यक्त्वाचरण रूप होगा, स्वरूपाचरण रूप होगा। पंचम गुण स्थान में है तो एक देश व्रताधिक रूप हो गए। अभी ज्यादा नहीं लिया है तो अणुव्रत आदि में प्रवर्तन करेगा और धीरे धीरे वृद्धिगत होगा तो 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, जैसी और फिर उसको घर में रहना नहीं सुहाता, आरंभ करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर आरंभ त्याग करके निवृत्ति लेकर घर त्यागी भी हो जाएगा। 7वीं प्रतिमा तक घर में रहता है, न्यायिक व्यापार भी करता है। हाँ, न्यायिक व्यापार करता है, पाप का कार्य नहीं करता। और 8वीं प्रतिमा में आरंभ भी त्याग कर देता। अब जो उसके पास बचा है, अब नया भी नहीं कमाता, जो है उसी में अपना गुजारा करता है। तो ये मतलब घर 7वीं प्रतिमा तक तो घर में रहता है। हाँ, 8वीं प्रतिमा में कमाता नहीं है, मतलब घर में रह सकता नहीं, है। घर में रह सकता है पर आरंभ नहीं करता, वाहन आदि का प्रयोग नहीं करता, चलने फिरने में पैर पैदल ही चलता है, आदि। हाँ, और उसका मन फिर नहीं लगे तो और आगे बढ़ता है, और नहीं लगे तो और आगे बढ़ता है। और आखिरी में उद्दिष्ट हार त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, किसी भी चीज में अनुमति नहीं देता, जिसको जो करना है सो करे है। और अपने लक्ष्य से बना हुआ भोजन भी नहीं करता है, कार्य भी नहीं करता है, एलक और क्षुल्लक की भूमिका में अपना जीवन व्यतीत करता है। और उसमें भी स्थिरता बढ़ जाए और 3 कषाय का अभाव हो जाए तो मुनि पद धारण करता है। एकाग्रता जैसे बढ़ती है, क्रम है इसका। अब क्या होता है कि आंखों से दिखने वाली क्रिया सहज पकड़ में आती है और भीतर की चीज नहीं पकड़ रहा। मैंने पहले एक दृष्टांत दिया था कि 2 मित्र थे, एक की धार्मिक रुचि थी, एक की रुचि नहीं थी, दोनों साथ रहते थे। अब भगवान के मंदिर में दर्शन करने आए, दोनों ने बराबर द्रव्य हाथ में लिया। कैसा लिया? दोनों ने हाथ में द्रव्य लिया। एक भगवान का बोल रहा है, अर्घ चढ़ा रहा है, पूरा भाव भाषण हो रहा है। एक अर्घ चढ़ा रहा है, भाव भाषण हो नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? पर क्रिया दोनों की कैसी दिख रही है? एक सी दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही कि उसमें कोई अंतर पड़ रहा है? जब दीप का प्रकरण आएगा, दीप ही चढ़ाएगा, धूप का प्रकरण आएगा, धूप ही चढ़ाएगा, नैवेद्य का प्रकरण आएगा, नैवेद्य ही चढ़ाएगा, फल का प्रकरण आएगा, फल ही चढ़ाएगा। है और वो ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है तो वो भी ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है। कार्योत्सर्ग करने का कह रहे हैं तो कार्योत्सर्ग ही कर रहा है। सब कर रहा है, लेकिन एक भावपूर्वक क्रिया है और एक क्रिया मात्र है। अब दोनों के अभिप्राय में और परिणामों में कितना अंतर है? पुण्य संचय किसको अधिक है? यानी साहब दोनों को समान होगा कि दोनों को समान नहीं होगा। क्रिया समान होने पर भी नहीं है। और हो सकता है कि एक निर्वांचक होकर भगवान की आराधना कर रहा है, एक कांछा रखकर भगवान की आराधना कर रहा है, तो मिथ्यात्व के दोष से भी युक्त हो जाएगा। एक व्यक्ति मौन भोजन कर रहा है,
उन्हें देख देख कर दूसरे ने भी मौन से भोजन करना चालू कर दिया। क्या एक व्यक्ति ने भोजन मौन से चालू किया, उसे लगा कि इस मौन से भोजन करने में बहुत अच्छा होता होगा। अब जिसने मौन से भोजन चालू किया उसने अपने अंदर के ज्ञान के बल पर दंड फंद का त्याग कर दिया कि जो चीज़ भी आए मुझे साम्य भाव से ग्रहण करना है, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना है। मन पसंद आए तो भी ठीक, मन पसंद न आए तो भी ठीक, मुझे साम्य भाव। अब वो वचन से नहीं बोल रहा है, मौन तो है लेकिन राग द्वेष से युक्त है। कौन? जो दूसरा है, वो मौन तो हो गया और मजा नहीं आया, अच्छी नहीं बनाई, इसमें ये कमी रह गई। अब वो बोल तो कुछ नहीं सकता। और फिर कई भोले आत्मा आजकल के ऐसे हो गए सरल परिणामी है, हूँ करके इशारा कर देते हैं। क्या है? क्या तो कहते कि भैया इससे तो फिर क्या करना अच्छा था, क्योंकि तुम्हारी एक विपरीत क्रिया से देखने वाले दूसरे विपरीत क्रिया को अंगीकार करेंगे। क्या करेंगे कि फिर मौन रहकर ये सब कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? फिर वो क्या कहेंगे, मौन रहकर करने पर तो पीछे क्यों साहब, अरे साहब वो भी हमारे तो दादाजी ऐसे ही करते थे कि मौन सिखाते थे लेकिन इशारा बता देते कि इसमें ये डालो, इसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो। तो उसने वो मौन का मतलब है कि अब आपको जो भी मिले आप बिना इष्टानिष्ट के उसे ग्रहण कर लो। तो क्या करें कि साहब हमने नियम ले लिया, अब हमारे तो भाव ऐसे होते हैं, जो अपन ने कल परसों भी कहा था कि फिर क्या बोल कर खाना, कि नहीं मौन ही खाओ, पर अब उसमें ये सुधारा कर लो। क्या सुधारा कर लो? ये इस प्रकार का सुधारा। हाँ, उनको मुनिराजों का जीवन जो है ना बहुत है। वैसे तो बहुत सारे, सबका अपना अपना अनुराग, अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, नहीं तो वहाँ तो उनने नियम लिया कि मेरे को इतने कोर खाना है। अब वो एक ही तरीका का भी कोर हो। अब शास्त्र में तो ऐसा भी दृष्टांत आता है, देखो अपन ने सुगंध दशमी की कथा सुनी ना, है कड़वी तुम्बी का हार दिया, वो चाहते तो फिर हाथ हटा लेते। बात समझ में आई ना? उनका विषय तो खाली ये रहता है, एक ही चीज दे तो भी। और अवमोदर्य तब के धारी होते हैं, काय के होते हैं, धर्म भी चलाना। अगर मान लो किसी ने गरिष्ठ ही गरिष्ठ देना चालू किया है तो कम खा लेंगे। क्या खा लेंगे कि अगर इससे ये, क्योंकि ये होता है कि भाई कम खा लेंगे, है। ये तो श्रावकों को पता नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात तो आज के श्रावक के कितने गुण हैं आहार देने में। मुनिराज को क्रमश सब चीज देते रहना, पानी बार बार बीच में देते रहना, क्योंकि कभी अंतराय आ जाए तो फिर बाद में पानी भी नहीं ले पाए। और उनका भोजन ही बहुत सरल है। आप क्या कहें, आज के विषय में बोलें तो लोग सब गलत मानते हैं, इसलिए इतने विकल्पों में अपने को नहीं उलझना। सहज दशा सब होती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि रस निरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय न मन भावे, जब आत्म अनुभव आवे। वहाँ रस निरस सब, और न आँखों से देखना सुहाता है, न मुंह से बोलना सुहाता है, न कोई है। वहाँ तो एक में ही मग्न होना चाहते हैं। क्या है? लेकिन व्यवहार है बहुत सरल। और अब सही बात तो यही रही कि श्रावक को अपने गुणों का ही ज्ञान नहीं है बेचारे। देने वाले भी सब लोभवश
हम महाराज जी को हार दे दें, हम हार दे दें, हम, पर उन्हें पता ही नहीं है कि व्यवस्था क्या है। और महाराज जी भी ऐसे सहजता से, अरे भैया कोई खाली नहीं जाए, सबसे ले लो, सबसे ले लो। बोलो क्या होता है? मैं आपके घर आऊं और भोजन कराओ आप मेरे को, और घर के 10 जने मेरी परोसगारी करने आए, कितने, तो सबको एक अच्छी से अच्छी चीज अपन परोसे। अब वो है घर में एक मिठाई बनाई और तो वो कितना है, और विवेकी हो गए तो क्या हो गए कि हमने ये परोस दिया, आप ये परोस देना, आप ये परोस देना, आप ये परोस देना, आप ये परोस देना। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो वो हार देने वाले सब ऐसे हैं कि भाई एक ने अभी ये दिया, दूसरा ये दे दो, तीसरा ये दे दो, पानी बीच में देते रहो, तो क्या। अब वो तो अभी कहा ना कि बिना जाने कुछ नहीं होता है भाई, इसलिए जिनको आहार देना है पहले आहार की विधि, और हार कौन देने की योग्यता रखता है पहले है, जिसमें श्रावक में 7 गुण प्रकट हो जाते हैं। ना तो कोई भक्ति है, ना कोई विनय है, ना कोई प्रक्रिया है, न शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान है, कहाँ है? चल रही प्रक्रिया। अपने तो यहाँ सिद्धांतिक चर्चा कर रहे हो, जिनके होते हैं वह यथेष्ट होते हैं। या इसमें एक बात ये भी है कि जैसे एक किसी को अंतराय है और उसने जो भोजन दिया, तो वो दूसरे के लिए बोल सकता है कि इसमें नमक तेज है, आप इसको ये मत दीजिए, या कुछ तेज है तो ये मत दीजिए। देखो बेटा, वर्तमान ये सब वर्तमान की प्रवृत्तियां है हाँ, वर्तमान की। वहाँ तो इतना है ही नहीं। अच्छा दूसरा, अब और आप गंभीरता से सुन लो, अपने लिए भोजन बनाए और उसमें से अतिथियों को भोजन कराए। आपको मालूम है जब जीव श्रावक पने में 12 व्रत अंगीकार करता है, कौन सा? पंचम गुण स्थान में 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं, ये 12 व्रत होते हैं। उसमें 4 शिक्षा व्रत में एक अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है। अतिथि कहते हैं त्यागी व्रती मुनिराजों को, कि जो भोजन उसने अपने लिए बनाया उसमें से उनको भोजन कराता है। जिनको भोजन कराता है, अब श्रावक ने अपने लिए बनाया भोजन तो कैसा बनाया होगा? चलो बताओ है कैसा बनाया होगा? और श्रावक खुद शुद्ध खाता है तो उसमें से क्या करेगा वो? शुद्ध भोजन कराएगा उसको, मुनिराजों के लिए शुद्ध भोजन कराएगा। उसमें पूरी मर्यादा है। चरणानुयोग पढ़े तो उसमें सब समझ में आ जाता है कि क्या क्या व्यवस्था है चरणानुयोग में, क्या किस प्रकार क्या मुनिराज भगवान को कैसे पड़गहान किया जाता है, कैसा उच्चासन दिया जाता है, कैसे चरण स्पर्श किया जाता है, कैसी पूजा की जाती है। नवदा भक्ति 9 प्रकार की जब भक्ति होती है, कहाँ मन की शुद्धि कहते हैं, कहाँ वचन की शुद्धि कहते हैं, कहाँ काय की शुद्धि कहते हैं, सारी चीज जब अंदर में निर्मलता होती है, प्रेम बिना धीरज नहीं। क्यों? आकुलता से माता को पुत्र के प्रति प्रेम है, और जब तक उस पुत्र का कोई संभालने वाला नहीं हो, कौन? मतलब शादी आदि ना हो जाए, बहू आदि ना आ जाए। आज 12 बज गई, माता भोजन नहीं करेगी, नहीं कि बेटा आ जाए, क्योंकि जो चीज़ बनाई है क्या मालूम, बात समझ में नहीं करेगी। उसको अंदर प्रेम है तो इतना धीरज है। जिनको मुनिराज के प्रति प्रेम हो उनके हृदय में इतनी धीरजता होती है कि वो ही कार्य करते हैं जो मुनिराज के अनुकूल होता है।
जो उनकी भूमिका में होता है। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं, इसलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष, ज्ञान से ही मोक्ष। और ये सब यथेष्टता बनती चली जाती। ऐसा हो, जहाँ जहाँ निश्चय है वहाँ वहाँ व्यवहार नियम से ही होता है, वहाँ होता है। लेकिन जहाँ जहाँ व्यवहार दिखाई दे वहाँ वहाँ निश्चय हो ही, ये जरूरी नहीं है। जहाँ जहाँ ज्ञान की अनुभूतियाँ है वहाँ यथा योग्य आचरण होता ही है। अब कोई चौथे गुण स्थान में मुनि जैसे आचरण ढूंढने का प्रयत्न करे तो वो संभव नहीं है। अभी मैंने कहा ना कि मुनिराज में देखकर चलते हैं, तो कि गृहस्थों को आंख मिचकर चलने की प्रेरणा तो नहीं दी है, पर वो और जहाँ पता लगे कि अरे भाई हम जंगल जा रहे हैं या खेत खलियान है या ये है, तो हम यहाँ जीव उत्पन्न हो सकते हैं, वही स्थूल रूप से देख कर चलेगा, देख के चलेगा वहाँ है। भाव आते नहीं बज पा, बहुत बज कर। जब मेरी प्रारंभिक रुचि लगी थी तत्व, और तो कई जगह, पहले तो एक मोटरसाइकिलें तो थी नहीं, साइकिलें थी हैं, तो कहीं जाते दिख जाते कि इधर से बहुत मकोड़े हैं, तो पलट के जाते थे। कहाँ से जाते थे हैं कि नहीं नहीं इधर से नहीं जाना है, या पाँव पाँव आते थे तो फिर देख देख कर कदम आगे। एक तो बता रहे हैं, ऐसे जिसकी भी रुचि होती है वो ये है, जल विशिष्ट कार्य हो देख के करे, ऐसा नहीं है कि ये है। तो और मुनिराज का जीवन कैसा होता है कि पवित्र होता है, उत्कृष्ट हो जाते हैं। अंदर ज्ञान की लगन है तो उनके भाव ही नहीं आते कि इधर उधर देख कर चले। वो उनके भाव कैसे आते हैं, बात करते हुए चले, ऐसा उनको विकल्प ही नहीं आता। कदाचित कर ली, एक क्षण के लिए कोई जवाब दे दिया तो दे दिया, अब घंटों बातचीत, कंधे पे हाथ रखकर बातचीत करते करते निकल जाना, ये कोई बात थोड़ी ये, क्योंकि उपयोग ज्ञान का काम तो एक समय में एक ही कर पाता है ना, या दो तरफ थोड़ी धारा जा सकती है क्या। उनकी महानता साधु परमात्मा की तो छड़ाला कारण ये है कि जो एक आसन से जो सोचते हैं उसका कारण क्या है। हाँ, जो पलटे तो कहीं जीव करुणा अद्भुत प्रकार की होती है। देखो, जो भूमिका बढ़ती है विशुद्ध परिणाम भी बढ़ते चले जाते। एक विशुद्ध परिणाम शुद्धि की वृद्धि का नाम है और एक विशुद्ध परिणाम पुण्य की वृद्धि का नाम है, पुण्य के भाव बढ़ने का नाम है, शुभ भाव के बढ़ने का नाम है। हमारे जो परिणाम कहते हैं कि हम विशुद्ध हो, विशुद्ध परिणाम है, ये पुण्य भाव है। और मुनिराज के अंतरंग में एकाग्रता बड़ी, वो विशुद्ध परिणाम निर्मल है। और जो बाहर के करुणा के भाव है वो शुभ भाव है। तो वो शुभ भाव से पुण्यबंध और शुद्ध भाव से कर्म की निर्जरा, ये निर्जरा अधिकार में ये प्रकरण चल रहा है। प्रभु के चरणों में रहे सारे, इसलिए यथेष्ट समझो, सही समझें। कौन क्या कर रहा है इससे भी प्रयोजन नहीं है, सत्य क्या है ये समझने का विषय। क्या समझ, इसके लिए तो रात में भी कहा था ना कि औरों के दोष देख देख कर तुझे कसाई नहीं होना, अपने अंदर अगर दोष दिखे तो निकालने का प्रयत्न करना।
ज्ञान का विषय चलेगा तो यथेष्टता तो आएगी भाई। अब क्या करें, जीव नाना कर्म नाना, नाना ही लब्धि लही, अनंत जीव अनंत कर्म का उदय, और सबकी अलग 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 व्यवस्था है। अब किसके क्या है, लेकिन जो सत्य को समझेगा वो तो सत्य को ही स्वीकार करेगा ना, वो असत्य को स्वीकार कैसे कर लेगा। एक बात से न मानो न मानो। आज 7 तत्व को मानने वाले कितने भारत देश के अंदर 7 तत्व को मानने वाले कितने हैं? हाँ, 135 करोड़ जनसंख्या में 45 लाख लोग, 45 लाख लोगों में भी 7 तत्व की भाषा सीखने वाले 45,000 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है? तो इसका अर्थ क्या है? सब अब हम उनसे द्वेष करते रहेंगे तो नहीं, जिनकी जो योग्यता है। सरल चित्त होने का मतलब है, और असत्य की अनुमोदना नहीं करना, असत्य को भला नहीं मानना, विरोध न कर सके तो प्रशंसा भी नहीं करना। क्या समझ में आए? और विरोध व्यक्ति का नहीं किया जाता है, असत्य का किया जाता है। विरोध काहे का किया गया? ये व्यक्ति का विरोध किया गया, व्यक्ति का कोई विरोध नहीं है। आज वही व्यक्ति में अगर सत्यता आ जाए तो फिर क्या होगा? क्यों? हमारे इंद्रभूति गौतम गणधर कौन मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? हैं? और फिर सम्यक्त की आराधना करके गणधर हुए तो बोलो उनके विरोध हुआ? व्यक्ति का विरोध थोड़ी, जो मान्यता थी उस मान्यता का विरोध था। अब उस जिस समय वो इंद्रभूति अपने वैष्णव संप्रदाय के साधु बने हुए थे, गुरु बने हुए थे, कौन सम्यक दृष्टि ने उनकी प्रशंसा की थी? जब वो थे, जब नहीं बोल। और इधर आते ही क्या हो गया? है? क्या हुआ? इसलिए व्यक्ति, असत्य का विरोध होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो असत्य व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है तो व्यवहार कहता है कि ये है, बाकी वो विरोध व्यक्ति का नहीं होता है। जब सम्यक हो जाएगा तब है। कितने ही जीव, हमारे गुरुदेव श्री जब 34 साल तक 24 साल तक श्वेतांबर साधु रहे, कितने साधु रहे, तो कौन ने प्रशंसा करी उनकी? कौन उनसे जुड़ने के लिए गया? और जब सत्यता हाथ लगी तो आज जगत प्रशंसा कर रहा है। सत्य की प्रशंसा कर रहा है कि व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है? वो सत्य की प्रशंसा है। चलो, कलश भी अपना नहीं चला, कल की गाथा में ही पूरा टाइम हो गया। कोई बात नहीं, धीरे से समझना और धैर्यता से, और अपने कटु परिणाम को मधु परिणाम में बदलो, मीठे परिणाम में बदलो, मिठा यानी शुभ भाव में बदलो, परंतु आश्रय अपने स्वभाव का लो। स्वीकार किसे करो? आत्म वस्तु को करो। जब तक मेरी दृष्टि में चैतन्य भगवान आत्मा नहीं जमेगा, मेरे भव का कभी अंत होने वाला नहीं है। ऐसी समझ करके हम अपने परिणाम को निर्मल बनाएं और सदा देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में बने रहे। यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
रावणी के ज्ञान से तुझे रोका